नुसरत, साउथ एशिया टाइम्स की तरफ से मेलबर्न आपका स्वागत करते हैं। और Z5 ग्लोबल पे जनहित में जारी अब आ रही है जी घर घर में, तो अब आप जी। घर घर में कंडोम बेचेंगी। पहले हाँ, आई थिएटर पे थिंक था, पहले थिएटर पे था, अब घर में है। थिएटर से भी लोग घर ही ले गए थे होपफुली। और अब तो ओटीटी उनके घर में ही है, तो आई 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 एग्री विथ यू, अब घर घर में होगी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म का? वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, सब कुछ जी। आपके कंधों पर चला गया, क्या फील अ, आया आपको? सर मुझे ऐसे लगता नहीं कि सब कुछ एक ही एक्टर के कंधे पे जा सकता है, क्योंकि फ़िल्म के लिए आपका राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आपका शॉट्स, आपकी डायरेक्शन, आपका डीपी, आपका एडिट, आपका अदर एक्टर्स, आई थिंक पूरी टीम बहुत ज़रूरी होती है, एंड वो पूरी टीम एक साथ जब जुड़ती है तो ही वो जो कंधे होते हैं उन पे भार है जो बँट जाता है। वो एक और कंधों पे नहीं आता। और राज राज शांडिल्य के साथ तो आपकी ट्यूनिंग भी बड़ी अच्छी है, उसकी जी। फिल्म हिट होती है आपके साथ। Yeah, आई एम ग्लैड। ही इज ए वेरी गुड बट राइटर। वो सुना है मैंने, कॉमेडी बहुत अच्छी जी, करते हैं वो। जी, जी, ड्रीम जी, गर्ल ही भी आपका राइट्स। सक्सेसफुल वेंचर था। जी, जी, ही राइट्स वेरी वेल, एंड आई थिंक उनको वो जो एक पकड़ है ऑफ आवर एक्चुअल घर-घर कॉमनैलिटी थॉट्स, जो प्रॉब्लम्स है, जो सोच है लोगों की, वो उनको बहुत क्लियरली आई थिंक समझ आती है। इसलिए वहाँ से वो जो इतनी रिलेटेबल चीज़ें उठाते हैं, उनके जोक्स भी बहुत रिलेटेबल चीज़ों पे होते हैं। जहाँ लोगों को एकदम से समझ आ जाता है कि हाँ, ये तो मेरी ज़िंदगी में होता है, इसलिए ये फनी है और इसलिए वो लोग हँसते हैं। सो या। तो कैसा, मतलब ये सब्जेक्ट बड़ा बोल्ड था जब आपके पास ये ऑफर आया, तो हुँ। क्या कुछ मन में चला आपके? सर मुझे नहीं लगता ये सब्जेक्ट बोल्ड था। मैं इसको एक ब्रेव सब्जेक्ट कह सकती हूँ, बिकॉज़ बोल्ड हमारी ऐसे क्रिएटिविटी फील्ड में या हमारी सोसाइटी में उसके कुछ अलग ही मतलब बन जाते हैं। बट आई कैन से दैट इट्स अ ब्रेव स्टेप, क्योंकि ऐसी कोई एक कहानी किसी ने ना सोची थी, ना कही थी पहले इससे। एंड मुझे तो ना इसका जो एक यूएसपी यही लगता है कि कॉन्डोम सेल्स गर्ल आपको कुछ दुनिया के बारे में बता के सिखा के जाती है। क्योंकि वो इन इन इटसेल्फ कितना नया थॉट है कि एक लड़की कॉन्डोम बेचती है, कि सब उठ के सोच सुनने लगते हैं। तो आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ही, आइडिया में ही ऑडियंसेस आपने अट्रैक्ट कर लिए कि यार ये कैसी पिक्चर है, क्या कर रही है लड़की, इसमें कॉन्डोम बेच रही है। तो फिर आप देखना चालू करते हो कि क्या कर रही है, कैसे बेचती है, कहाँ जाती है। तो उससे आप उस स्टोरी में क्यू इन हो जाते हो, लिंक इन हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, और आप कुछ ना कुछ लेके जाते हो। तो आई थिंक वो एक द आइडिया इन इटसेल्फ वाज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फिल्म। आपके जो साथी कलाकार तो बड़े मजे हुए, जैसे विजय राज हैं और टीनू आनंद भी थे इसमें, जी, लेकिन हीरो जो आपका है वो आपसे एकदम न्यू कमर है, कैसा लगा जी, उसके जी। साथ? मतलब न्यू कमर्स की ना एनर्जी अलग होती है सर। उनकी एनर्जी, व्हाट दे ब्रिंग टू अ फिल्म, द फ्रेशनेस दैट दे कम विथ, एंड अगर वो एक्टर अच्छा हो, जो इस केस में अनुज था, तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आप कुछ सोच रहे होते हो और वो भी चार चीजें सोचता है। तो वो चार और आपकी एक, या आपकी चार उसकी एक मिलके एक नॉर्मल सीन आप उसको उठा सकते हो, यू कैन एलिवेट इट व्हाइल परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक वही एक मतलब एक्टर का काम यही होता है। लिखा हुआ मटेरियल तो कोई भी जाके बोल दे, या मतलब कुछ लोग जाके बोल दे, बट आप उस रिटन मटेरियल को थोड़ा मैजिकल कैसे बनाते हो, कुछ नॉचेस ऊपर कैसे परफॉर्म करते हो, वो एक्चुअली मेन एक्टर का एक क्राफ्ट होता है। तो अगर आपके पास अच्छे एक्टर्स है और अच्छी एनर्जी है, तो बहुत अच्छे से शॉट और सीन्स निकल के आते हैं। लेकिन एक बेनिफिट ये होता है ना कि थोड़ा बड़ा नाम होता है तो थोड़ा सा एक एज मिल जाता है ना, मतलब ऐसा सपोर्ट मिल सर जाता है थोड़ा। सर मैं तो ये सोच ला ही नहीं सकती हूँ। मैंने तो करियर ही शुरू न्यू कमर्स के साथ किया था। फ्रॉम एक्टर्स टू डायरेक्टर टू प्रोड्यूसर। राज शांडिल्य भी न्यू कमर थे जब मैंने ड्रीम गर्ल हाँ कही थी। या आप कह लो मेरी अभी जो हुड़दंग आई थी, वो भी न्यू कमर के साथ थी। छोरी भी न्यू डायरेक्टर के साथ थी, उसमें भी लड़के और नए थे। मीता मीता जी थी, बट द बॉय वाज स्टिल फेयरली न्यू। तो ये न्यू कमर से परहेज करना या उसका कैलकुलेशन मेरे दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि मुझे भी किसी ने एक न्यू कमर के तौर पे कभी ना कभी मौका दिया था किसी के साथ। वो देते नहीं तो मैं यहाँ होती नहीं। तो आई थिंक जिसको मौके मिले हैं उसी को आगे मौके देने चाहिए, अगर मेरे हाथ में है तो। जो इस बार था, तो मैंने कहा हाँ, हाँ सर, करते हैं अनिल के साथ, नो स्ट्रेस।
तो इस फिल्म जनहित में जारी के बाद नुसरत भरूचा, उसका कद कितना बड़ा? आ, ये तो ऑडियंस बताएगी कितना बड़ा, मैंने तो जाके नापा नहीं है, बट स्पिरिट बहुत बड़ी, आई कैन टेल यू दैट। क्योंकि जब ऐसी फिल्म लोगों को पसंद आती है और उसके रिव्यूज अच्छे होते हैं, और मोर देन जस्ट क्रिटिक्स एंड मीडिया, बिकॉज वो तो हर फिल्म देखती है, बट जब ऑडियंसेस आपकी फिल्म को देख के स्पेसिफिकली याद रखती है और आपके बारे में कुछ बोलती है, वो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप फिल्म देख के घर आके सोचते हैं हाँ अच्छी थी, ठीक थी, बट आपके पास एक्चुअली फीडबैक या थॉट्स नहीं होते, क्योंकि आपको इतनी इम्पैक्ट नहीं करती शायद। बट जिस फिल्म के बारे में आप चार बातें किसी को बोल पाओ कि ये फिल्म में कितना अच्छा था, ये कितना था, ये पता, ये बात, वो जोक, वो लाइन, तो वो उनके दिमाग में और कहीं और बैठ गई है, और दे कनेक्टेड टू इट एट अ लार्जर लेवल, इसलिए उनको याद है। तो वो एक्चुअली आपकी फिल्म की विन होती है, कि जहां ऑडियंसेस घर आपका मैसेज और आपकी राइटिंग और आपकी फिल्म लेके गए, उनको याद है। थोड़े रिएक्शंस आपको, थोड़े नेगेटिव ट्रोल भी आपको किया गया ना इस फिल्म के बाद, जी, जी, जी। तो उस पे आपने रिएक्ट भी किया? हाँ जी। किया। करना पड़ा सर, क्या करेंगे? आई मीन आई फील कि आज जब आपके साथ कोई कुछ भी गलत कर दे, तो हर इंसान आई थिंक इतना बूता रखता है कि पलट के एक जवाब तो दे दे। अब जब आप एक एक्टर होते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर जाती है, क्योंकि आप लाइमलाइट में होते हो। आप रिएक्ट करोगे तो उसका भी 4-5 मतलब बनता है। तो हमें बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी होती है। बट आई फेल्ट इन दिस केस, मैंने सोचा नहीं, मैंने समझा नहीं। जो मेरा एक गट इंस्टिंक्ट था कि किसी ने ऐसे बोल दिया, और रुक नहीं रहा था वो, मतलब 1-2 कमेंट्स होते ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट वो पेजेस एंड पेजेस ऑफ कमेंट्स थोड़े से सही नहीं थे। तो मुझे लगा कि यार, मेरा पेज, मेरी पिक्चर, मेरा फ्रंट, मेरा पर्सनैलिटी, मेरी चॉइस, मैं खुद नहीं स्टैंड लूंगी तो और थोड़ा ना कोई स्टैंड लेगा। तो मैंने जवाब में एक वीडियो बना के डाल दिया सर। अच्छा, फिल्म की सारी शूटिंग भोपाल में हुई, और हाँ सुना जी। था कि शूटिंग के दौरान एक होली वाला जो पिक्चर सॉन्ग पिक्चराइज हो रहा था, तो आपको थोड़ा इंजरी भी आया था। जी। वो बड़ा सेट था, काफी बड़ा, और फिर हाँ, शूटिंग भी हाँ। थी, ऐसा कुछ हाँ हुआ? जी। हम चंदेरी में शूट कर रहे थे, जो भोपाल से हमें कुछ घंटे ड्राइव करके जाना पड़ा। पूरी पिक्चर चंदेरी में थी। अम, और वो गाने का पहला ही दिन था और हमने हम्म। बहुत अच्छे से रिहर्स किया था। बट वो जो गली के जो स्ट्रीट्स थे ना, उस वो पेबल्ड स्ट्रीट्स थे, पत्थर के बने हुए थे। पूरे जो मोहल्ले के स्ट्रीट्स हैं, तो पत्थर ऊपर-नीचे थे। अभी रिहर्सल आप करते हो, रिहर्सल हॉल में जो फ्लैट होता है, फिर आप जाते हो रियल लाइव लोकेशन पे जहाँ सरफेस अनइवन होती है। क्योंकि लाइव लोकेशन है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो उसमें ना वो डांस करते वक़्त पैर कितना कहाँ गिरना चाहिए, क्या सपोर्ट लेना चाहिए, वो कैलकुलेशन बैठी नहीं थी, क्योंकि रिहर्सलें नहीं की थी। और बस आई थिंक दो दूसरे तीसरे शॉट में मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई, और पैकअप हो गया। तो गाना उस दिन पैकअप हो गया, और फिर 1 महीने बाद गाना कर पाए, क्योंकि मेरा पैर ठीक ही नहीं था 1 महीने तक। 1 महीने बाद जाके मैंने डांस किया है। ओ ओ। तो अच्छा, हाँ। तो अब ये ओटीटी पे आ रहा है, Z5 जी, ग्लोबल इसको लेकर आ रहा है, तो जी। आपकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई होंगी, क्योंकि अभी तक तो थिएटर पे जाके लोगों ने देखा, जिसके साथ पसंद है उसके साथ जाके देखा, लेकिन अब एक फैमिली बैठ करके देखेगी, तो हो सकता है कि आपको कुछ और कमेंट्स और कुछ ट्रोल किया जाए आपको। नहीं, आई एम वेरी श्योर मेरे को अब ट्रोल नहीं किया जाएगा सर। वो ट्रोलिंग ना जब पहला लुक आया था उस पे हुआ था। और जब ट्रेलर आ गया था ना, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि पिक्चर एग्जैक्टली क्या है। जब वो क्लैरिटी आ जाती है ना कि फिल्म इज अ फैमिली एंटरटेनर एंड इट्स सेइंग मच मोर देन व्हाट द ट्रोलर्स आर कॉलिंग इट, तो ना वो एक एक थॉट क्लियर हो जाता है, लोग उस कहानी से जुड़ जाते हैं। फिर आप उसके बारे में ट्रोल कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि क्या है। और फैमिली फिल्म है, वो मतलब पूरी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यूज है उस फिल्म में। लड़की पूरी घर, अपने इन-लॉज़ का पूरा घर अपने साथ लेके चलती है, ना झगड़े करती है, ना घर तोड़ती है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म फॉर अ होल फैमिली टू सिट एंड वॉच। तो आई एम वेरी श्योर ट्रोल तो नहीं होगा, बट डेफिनिटली फीडबैक मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा, बिकॉज अब वो रीच जो ग्लोबल, आई मीन Z5 ग्लोबल की है, वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। और आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे लोगों के घर तक पहुंचेगी, इतने सारी लैंग्वेजेस में। तो आई फील लाइक अब तो मतलब और हमें एक नया इन्फ्लक्स ऑफ फीडबैक और कमेंट्स मिलेंगे, व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड टू काइंड ऑफ नो। विनोद भानुशाली ने बोला कि जनहित में जी। जारी में ऐसी कोई अश्लीलता नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है,
और लाइट कॉमेडी है, और गंभीर बातों को अगर कॉमेडी के तौर पे कहा जाए तो लोग सुन लेते हैं, उनको लगता नहीं कि ये भाई कोई भाषणबाजी हो रही है। जी, ये एक्चुअली राज राज भाई का यूएसपी है। उनकी सोच ही ये है। अगर आप राज चांदला के साथ कुछ 1 घंटा भी बात कर लो, तो आप 1 घंटे में वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह जाएँगे, बट वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें चुटकुले में कह जाएँगे। आपको हँसा के समझा जाएँगे। वो आदमी लाइफ में कभी सीरियस मैंने देखा ही नहीं है। वो हर बार मज़ाक करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं। बहुत मस्त ज़िंदगी रहते हैं, खुश रहते हैं। और हर हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि कितना स्ट्रेस है ज़िंदगी में हर चीज़ का, तो हम और स्ट्रेस क्यों लें? हर चीज़ को ज़रा हँस के लाइटली ज़िंदगी लेनी चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो उनकी थॉट ही वही है, उनका यूएसपी वही है, वो बिलीव ही वही करते हैं। तो जब वो एक पिक्चर की कहानी लिखते हैं, तो भले ही कहानी और उसका मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो या बहुत इम्पोर्टेंट हो या रिस्पॉन्सिबल हो, उनका मानना ही ये है कि थोड़ा-सा हँसी में ढाल के कह दो, तो लोगों तक ज़्यादा कनेक्ट करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल नुसरत मैं आपसे पूछूंगा कि इस फिल्म के शूट के दौरान किस डायलॉग पे या किस सीन को करते वक्त आपको लगा कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा यार ये इसको थोड़ा चेंज कर दो ना यार, ये बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ लगा? चेंज कर दो तो नहीं लगा, हम्म। बट आपने पिक्चर देखी है सर? नहीं, अभी नहीं देखी। हाँ, ट्रेलर देखा है। हाँ, नहीं। तो फ़िल्म का ना क्लाइमैक्स है एक एंड फ़िल्म का, जो हमने कुछ नया ट्राई किया है, जो थिएटर में बहुत होता है मतलब एक वो कहते हैं कि फ़िल्म की दुनिया 3 दीवारों, 4 दीवारों में होती है और वो 4th जो दीवार होती है, 4th वॉल होता है, वो ऑडियंस होती है, जो ऑडियंस देख रही होती है। तो इस फ़िल्म में हमने वो 4th वॉल तोड़ी है। एक्टर ने डायरेक्टली ऑडियंस से बात की है क्लाइमैक्स में। मुझे वो थॉट बहुत ही प्यारा लगा था और बहुत इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज़ एक्चुअली आइडिया ऑफ द फ़िल्म इज़ जनहित में जारी। तो जो लड़की है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी जिसकी पूरी कहानी है, वो जो कुछ कहना चाहती है, वो एंड में वो जनता से ही बोलती है डायरेक्टली। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था और बहुत प्यार से बोलती है, बहुत सिंपल तरीके से बोलती है। कोई प्रवचन, भाषण, कोई स्पीच या मोनोलॉग नहीं है। तो मुझे वो आइडिया एंड थॉट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो उसको करने में मज़ा बहुत आया था। ये कभी नहीं था कि इसको बदलते हैं, नहीं, नॉट एट ऑल। तो चलिए, ऑल द बेस्ट नुसरत, और मैं थैंक भी यू अब सर। इसको ओटीटी पे देखता हूँ। हाँ जी, और प्लीज़ सर, आपको देखनी ही देखनी है। थैंक यू वेरी मच साउथ एशिया थैंक टाइम्स यू, मेलबर्न से बात थैंक यू, करने के थैंक यू, लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। ऑल द बेस्ट।